हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या आप देख सकते हैं, वुड के घोषणा पत्र को आज हम पढ़ेंगे। क्या था ये आखिर वुड डिस्पैच? तो देखिए 1854 में ये आया था। तो चलिए पहले आप बताइए, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज ये हम टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे और पूरा डिटेल में कवर करेंगे। मैंने आपकी 2 मिनट सीरीज़ के माध्यम से छोटी छोटी बातों समझाई हैं, कुछ टॉपिक्स को छोटे छोटे माध्यम से, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में गड़बड़ ना करके आएँ। तो देखिए क्वेश्चन आपका किस टाइप से आएगा। 1854 के वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, विस्तृत वर्णन कीजिए। व्हाट वर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1954, डिस्क्राइब इन डिटेल। 1854 के वुड के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, आपसे पूछा जा सकता है। आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस आदेश पत्र के स्थान पर समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। व्हाट वर द मेन recommendation of Wood Dispatch of 1854, give a critical estimate of the place of this dispatch of the history of modern India education। या आपका क्वेश्चन आ सकता है, वुड का घोषणा पत्र किसी न किसी रूप में आज भी भारतीय शिक्षा पद्धति को प्रभावित करता है, विवेचना कीजिए। वुड डिस्पैच स्टिल इन्फ्लुएंस इंडियन एजुकेशनल सिस्टम इन सम वे और द अदर, डिस्कस। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, क्या यह शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जा सकता है। व्हाट वर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच, कैन द डिस्पैच बी कॉल्ड मैग्ना चार्ट ऑफ इंडिया एजुकेशन। या आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वुड का घोषणा पत्र आदेशीय पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। तो चलिए आज इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। वुड का घोषणा पत्र 1854, वुड डिस्पैच 1854। विलियम बैंटिंग ने सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रचार करने की घोषणा की। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेजी मिशनरियों द्वारा भारत में अनेक नई संस्थाएं खोली गई। ब्रिटिश संसद को यह अनुभूति हो चुकी थी कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए एवं एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की तथा इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर सन 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे संचालन समिति के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु सुनिश्चित तथा बहुआयामी नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था। फिर आपके वुड की इस घोषणा पत्र ने शिक्षा का एक उचित ढांचा यानी कि स्केलेटन प्रस्तुत किया। घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित थी। तो देखिए इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। पहली सिफारिश थी समस्त भारत में विभिन्न स्तरों पर प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल आदि के स्कूलों की स्थापना करना। सेकंड था भारत के नागरिकों का मानसिक विकास करना। थर्ड था आपका चरित्र का विकास करना। फोर्थ था आपका भारतवासियों को पाश्चात्य ज्ञान के माध्यम से समूह बनाना। फिफ्थ पॉइंट था इस पत्र में मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को खोलने की घोषणा की गई। 6 प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना करना तथा प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर और उसकी सहायता के लिए उप शिक्षा निदेशक तथा एक दूसरे निरीक्षकों की नियुक्ति करना। 7 पॉइंट आपका शिक्षा व्यवस्था किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर जनसाधारण के लिए हो। 8 आपका पॉइंट अध्यापकों के प्रशिक्षण की कक्षाएं प्रारंभ की जाएं। 9 आपका पॉइंट था भारत के 5 राज्यों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना। 10 था आपका शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी के समन्वित रूप से स्वीकार किया गया। नेक्स्ट 11 पॉइंट था आपका राज्य के पदों के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना। 12 था सभी भारतीय भाषाओं में उचित पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध किया जाए। जो मतलब भारतीय भाषाओं में मतलब उन्हें अपनी बुक्स देनी थी वो हमारी इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए, भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए, उनका प्रबंध करना था। 13 आपका था औद्योगिक विकास हेतु विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना। 14 नारी शिक्षा के लिए प्रसार के लिए अनुदान दिया जाए। 15 अनुदान के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि प्राइवेट स्कूलों में स्थानीय प्रबंध समिति कार्य करे, वे फीस लगाए, किंतु इन संस्थाओं का निरीक्षण शिक्षा विभाग के सरकारी अधिकारी करेंगे और अध्यापकों के वेतन, पुस्तकालय, भवन निर्माण एवं
छात्रवृत्ति आदि के लिए सरकार अनुदान दे। 16 पॉइंट था, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक तटस्थता को अपनाया जाए। उपरोक्त सिफारिश से स्पष्ट होता है कि वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह पहला घोषणा पत्र था जिसे ब्रिटिश कालीन शिक्षा को प्रारंभिक ढांचा प्रदान किया गया। वुड के घोषणा पत्र के संबंध में A.N. बसु ने लिखा है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शीलाधार था। सर फिलिप हार्डिंग के शब्दों में है, यह घोषणा पत्र भारत के लिए कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निर्धारक था। इस घोषणा पत्र का इतना अधिक महत्व होने के कारण इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, अगर मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट है तो नोट कीजिएगा इसे। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पर, किंतु क्या वास्तव में वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र था? यह बात विवादास्पद है। कुछ भारतीय शिक्षाविदों का मत था कि घोषणा पत्र में शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण अनुचित था। इसमें भारतीय संस्कृति की अवहेलना की गई थी तथा घोषणा पत्र के पीछे सरकार का अपना राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ नहीं था। कुछ शिक्षाविदों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की है। यह नेतृत्व प्रदान करने, छात्रों की शिक्षा में राज्य का दायित्व निभाने, निर्धन छात्रों को सुविधा प्रदान करने एवं लाल फीताशाही से शिक्षा के नियंत्रण तथा संचालन को मुक्त करने में सर्वथा असफल रहा। इसने धर्म को शिक्षा से पृथक कर दिया। विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के अनुरूप केवल परीक्षा लेने वाली संस्था रही और अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व रहा। उपरोक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अपरिवर्तनीय बिंदु है। इस घोषणा पत्र की संस्तुतियों के आधार पर ही भारतीय शिक्षा में समानता आ सकी, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभागों की स्थापना की जा सकी तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना हो सकी। यद्यपि इस घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षा में कतिपय असमानताओं का विकास हुआ, तथापि यह घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निर्धारक था। तो चलिए, ये टॉपिक आज हमारा यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है आपकी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।